डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, सेल थ्योरी। प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था कि सेल किस तरीके से कंपाउंड होके हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। आज की क्लास में हम देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे सील्डेन, उन्होंने क्या कहा था, ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल, मतलब जितने भी हमारे प्लांट हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या है, सेल से बने हुए हैं। मतलब क्या है, ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल। इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? 1838 में उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। अब स्वान ने क्या कहा था? उन्होंने 1839 में थ्योरी दी थी कि ऑल एनिमल मेड ऑफ सेल, जो सारे जो जानवर हैं आपके, जो पशु हैं, वो सारे किससे मिलकर बने हैं? आपके सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है। जो पहले वैज्ञानिक थे आपके स्वीडन, उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट मेड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके, वो सारे सेल से बने हैं। और स्वीडन ने कहा था आपका, स्वान ने कहा था आपका कि ऑल एनिमल मेड ऑफ सेल, जितने भी आपके एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम है, वो आप सारा किससे बना है? आपका सेल से बना है। ठीक है। और वर्चू ने कुछ अलग ही कहा था। उन्होंने कहा था कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। प्री एग्जिटिंग सेल क्या होता है आपका? प्री एग्जिटिंग सेल आपका होता है कि जो सेल आपकी बन रही है, जो सेल आपकी डिवीजन हो रहा है जिस सेल में, वो डिवीजन होने से पहले वो सेल किसी और सेल का पार्ट है। ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, अगर इस सेल का डिवीजन हो रहा है आपका, ये सेल आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इससे पहले भी ये सेल किसी से कंपाउंड थी, किसी से जुड़ी हुई थी। ठीक है। जैसे इसका विभाजन हुआ, आपकी सेल बन गई। ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं? प्री एग्जिटिंग सेल। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसका विभाजन हुआ, एक नई सेल बनी। फिर क्या हुआ? फिर नई सेल का विभाजन हुआ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्री एग्जिटिंग सेल। ठीक है। तो जो आपके तीनों वैज्ञानिक थे, तीनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी। फर्स्ट थ्योरी दी थी कि सारे जो हमारे प्लांट्स हैं या हमारे सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे किससे मिलकर बने हैं? हमारे सेल से मिलकर बने हैं। पर जो हमारे विर्चू थे, इन्होंने कहा था कि हमारी सेल्स है वो क्या है? प्री एग्जिटिंग सेल्स है, मतलब सेल का डिवीजन होने के बाद से भी पहले वो सेल किसी के साथ कंपाउंड है, या ठीक है, या वो सेल किसी के साथ पहले से जुड़ी हुई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो यू नो दैट कि ऑलरेडी आप लोगों ने 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, होती हैं आपकी, बट ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है। और इसमें क्या है, हम देखते हैं कि हमारी जो सेल्स है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है आपका यूनिसेलुलर एंड देन मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, डिफरेंट बिटवीन यूनि एंड मल्टी। यूनि मतलब एक, देखिए, वन सेल। नाउ यू कैन सी दिस वन सेल, दिस कॉल्ड यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि मोर सेल। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें वो प्रजातियां जातियां आती हैं जो हमारी एक सेल से मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका है बैक्टीरिया। आज इस बैक्टीरिया क्या है? ऑल बट डिपेंड ऑन वन सेल। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया आपका, आपको जैसे याद रहे। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है हमारा, एक इसका जो निर्माण है या इसकी उत्पत्ति है, वो एक सेल से होती है। और इसमें क्या, और मल्टी सेलुलर, इसमें क्या होता है, एक से अधिक सेल होती हैं। इसमें कहते हैं मोर सेल्स। ठीक है। इसमें आपके आते हैं एनिमल्स, आते हैं आपके प्लांट्स आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑल वर्क डिपेंड ऑन मैनी सेल्स। आई होप सो कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। फिर से सुनिए एक बार। यूनिसेलुलर आपका, इसमें एक सेल्स होती है जिस किंगडम में, और मल्टी सेलुलर इसमें एक से अधिक होती है या मोर सेल्स होती हैं। तो यूनिसेलुलर में आपका आता है बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, और मल्टी सेलुलर में आपका आता है एनिमल किंगडम। ठीक है। एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा अधिक या एक से अधिक सेल्स होती हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बताया, तो उसके बारे में बस मैं एक ही लाइन बोलूंगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? प्री,
ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक मतलब सारा कुछ आपने पहले पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा से पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं और हमेशा से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास लेने के बाद आपको कहीं भी कोई और क्लास लेने की नीड नहीं होगी। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले ही मिलना प्रारंभ हो गए हैं। जो आप लोगों ने देखा था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वही आए थे आपके एनऑटबी में, जो क्वेश्चन डिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए थे। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। इसमें क्या है? डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स इन द बर्ड। इन द बर्ड, इन द बर्ड क्या है? लार्जेस्ट सेल क्या है आपकी? तो फिर से रिपीट करता हूं आपको कि डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स में आपका इन द बर्ड में लार्जेस्ट सेल आपकी क्या है? जो एक तो आपकी दी है लार्जेस्ट सेल और एक दी है आपकी स्मॉलेस्ट सेल। नाउ यू कैन सी दिस लार्जेस्ट सेल और स्मॉल सेल। तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है एग ऑफ आर्टिस्ट। एग ऑफ आर्टिस्ट मतलब क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट सेल है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, आपने नहीं देखा है तो जाना गूगल करना, देखने जाके, उसे वो सबसे लार्जेस्ट सेल है इन द बर्ड। ठीक है, एंड देन स्मॉलेस्ट सेल आपकी है माइकोप्लाज्म। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो आपकी माइकोप्लाज्म है और आपका जो लार्जेस्ट सेल है वो एग ऑफ आर्टिस्ट है, हमारी यानी कि क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब आते हैं इन ह्यूमन में। ये क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार। देन अब हम आते हैं इन ह्यूमन में। इन ह्यूमन में क्या है? लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब लार्ज, बड़ा, बिग। ठीक है, तो लार्जेस्ट में आपका है लार्जेस्ट सेल ओवम, इसमें है आपकी फीमेल में। ठीक है, एंड देन जो आपकी ओवम में जो लार्जेस्ट सेल है आपकी, जो ओवम फीमेल में है, इसे हम कहते हैं फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, एंड देन स्मॉलेस्ट सेल किसमें है? स्मॉलेस्ट सेल आपकी है, स्मॉलेस्ट सेल है आपका स्पर्म, इसे कहते हैं मेल सेक्स सेल। ठीक है, इसे कहते हैं फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, और इसे कहते हैं मेल सेक्स सेल। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल आपका क्या है? ओवम, फीमेल सेक्स सेल कहते हैं इसे। सिंपल सा आप याद रखो कि लार्जेस्ट सेल हमारी ओवम है, स्मॉलेस्ट सेल हमारी स्पर्म है। ठीक है, इसे हम मेल सेक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार, लार्जेस्ट सेल ओवम, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। ठीक है, अब आ गया लॉन्ग सेल। लॉन्ग मीन्स लेंथी, लंबाई वाली। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना बच्चों। लार्जेस्ट मानी बड़ी, लॉन्ग मीन्स लंबी। ठीक है, लंबी सेल। लंबी सेल क्या है आपकी? न्यूरॉन। ठीक है, लॉन्ग सेल आपकी क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको नेक्स्ट क्लास कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या जो हमारा चैनल या हमारा आप सभी का चैनल डिल ऑफ नर्सिंग है, इसका जो मेन मोटिव है, मोटिव जल्दी जल्दी पूरा हो सके। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक लगे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हंसते खेलते रहिएगा। शुक्रिया।